बाराबंकी जनपद में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देख करके आज हम सच में हैरान हो गए। और हैरान ऐसे वैसे नहीं हुए भाई साहब, पहले तो रोड जाम कर दिया जाता है, जब वहाँ मन नहीं भरता तो एसपी साहब के यहाँ चले जाते हैं, और एसपी साहब के यहाँ जब हल्ला गुल्ला खत्म हो जाता है तो भाई साहब जा करके जिलाधिकारी कार्यालय पर अधिवक्ता बैठ जाते हैं। और किस कदर का नजारा देखने को मिलता है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बताते चले कि जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह से भी हमने बातचीत की, जो कि अध्यक्ष हैं, और इस दौरान वीरेंद्र प्रताप यादव भी मौजूद थे और देवेंद्र प्रताप यादव भी मौजूद थे। फिलहाल इनके जिला बार के एसोसिएशन अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह ने बातचीत कर क्या कहा सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस कार्यकारिणी का चुनाव हुआ और शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च 2020 में 21 मार्च को ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के तहत सभी ये कोऑर्डिनेट कोर्स बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया और वो 24 तारीख तक बंद होगा, तब से 8 महीने के लिए करीब होगा, 7 महीना करीब होगा। हम लोग की अदालतें बंद हैं, विचार हो नहीं रहे, ट्रायल हो नहीं रहे हैं, छोटे मोटे जो बेल एप्लीकेशन विश्लेषण को हो रहा है। अब लोग देखते हो कि हम लोग बिल्कुल खुली कचहरी में पूरे बैठे हैं, सब लोग आ जा रहे हैं। जो गाइडलाइंस है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो अभ्यास रूप में पालन नहीं किया जा सकता। आप लोग देखते हो अधिकारियों का उनके चैम्बर है और इन लोगों ने इतना किया कि एक आदमी से ज्यादा कोई मिल नहीं सकता। तो अगर किसी की ग्रीवांस हो, आप समझ लीजिए कि हम लोगों की जो भी ग्रीवांसेस थे 8 महीना बीत गए, अब 7 महीना बीत गया है। किसी भी अधिकारी से, चाहे हमारे न्यायपालिका के सम्मानित न्यायाधीशगण हो या प्रशासन के अधिकारीगण हो, कोई बात नहीं हो पाई, कोई हम अपनी ग्रीवांस कह नहीं पाए और एक संवादहीनता बनी रही। इधर शिकायतें मिले जब कुछ बात हो ही नहीं रही है और कहीं कोई मामला बन ही नहीं रहा, हम लोग कुछ अपनी बात को लिए कह नहीं सकते हैं, आंदोलन भी नहीं कर सकते थे। तो इधर जो महसूस किया गया, तो अनुभव किया गया हमारे साथियों के माध्यम से, और हमने देखा भी, इधर करप्शन बहुत बढ़ गया। जो भ्रष्टाचार के को प्रश्रय देने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका बहुत बढ़ गया। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वो बगैर पैसे के, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता। तो हम लोगों ने तय किया कि एक इनको जगाने के लिए एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मैं ये भी कहता हूं कि मैंने बार बार कहा, मैंने अपनी बातों में भी कहा और जिन लोगों ने सुना होगा कि मेरा नारा था, मैंने शपथ में भी ऑनरेबल जस्टिस राजीव सिंह जी के भी सामने कह दिया था कि मेरा नारा रहेगा कि ईमानदार कर्मचारी, ईमानदार अधिकारी, ईमानदार नेता जिंदाबाद, बेईमान कर्मचारी, बेईमान अधिकारी, बेईमान नेता मुर्दाबाद। हम नहीं चाहते हमारे परिवार, लेकिन इस देश को बचाने में, इस देश को बचाने के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करना तो बड़ा मुश्किल है, व्यवस्था का प्रश्न है, लेकिन इसको कम होना चाहिए था। कम करें, वो कम के बजाय वृद्धि होती चली जा रही है। कितना पड़ा आज तक, जब कभी एक आध कोई मेमोरेंडम देने की बात आई शासन को, तो हम लोगों ने कोई भी अधिकारी मिला उसको दे दिया, कभी कोई नहीं था। लेकिन आज जो मेरी बात थी, मेरी जो डिमांड थी, या मैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन मैंने किया था, उसमें यह था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को ही संबोधित जो है वो ज्ञापन है। और पहले से मालूम है, एलआईयू को मालूम है, सबको मालूम है कि आज होगा। तो मैं चाहता था कि अभी 8 महीने में कोई हमारी उनकी बातचीत 7 महीने में नहीं हुई है, तो कम से कम मेरे ज्ञापन तो ले लेते। तो पता लगा कि वो है नहीं, तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, अगर वो नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब आएंगे तब हम लोग ज्ञापन देंगे। अभी हमारे कार्यकारिणी के लोग इतने बैठे, अगर थोड़ा सा मान लीजिए कुछ और होता, हालांकि हम नहीं मना कर रहे हैं, अभी तमाम हमारे हमारी क्या माना जाए इसको, ये धरना है क्या? ये धरना है, धरना तब तक है जब तक वो आकर के मेरा ज्ञापन नहीं लेते हैं। और अगर नहीं लेते हैं तब मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। और अभी हमारे साथी अभी पहला दे रहे हैं, कोई घर नहीं जाएगा। अभी कम से कम हमारी स्ट्रेंथ मेंबर्स तो अभी 16-1700 है, लेकिन कुल अगर देखा जाए तो हमारी 4000 से कम के लोग नहीं हैं। तो सुन लिया, जब तक जिलाधिकारी महोदय आ नहीं जाएंगे भाई साहब धरना समाप्त नहीं होगा। फिलहाल अब देखना यही कि जिलाधिकारी महोदय कब आते हैं। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए शैलेश यादव के साथ सत्येंद्र यादव की रिपोर्ट और साथ ही GMC की ब्यूरो रिपोर्ट।